इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के मैच से पहले गलती से डीजे ने इंडिया का नेशनल एंथम चला दिया। जी हाँ, और उसके बाद इतना ज्यादा वो वायरल हो रहा है ना कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते। और ये अगर देखा जाए तो पहले से ही जो तैयार करके रखा गया था कि इंडिया की टीम पाकिस्तान आएगी, लाहौर में इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच होगा तो ये नेशनल एंथम चलाया जाएगा, ठीक है। लेकिन इतनी बड़ी गलती डीजे कर कैसे सकता है। लेकिन जब ऑस्ट्रेलिया की टीम ग्राउंड पर टॉस के लिए उतरी तो कुछ ऐसा हुआ जो कभी किसी ने नहीं सोचा होगा। ऑस्ट्रेलिया का नेशनल एंथम बजने की बजाय लाहौर स्टेडियम के अंदर इंडिया का नेशनल एंथम बजना शुरू हो गया। और मेरे ख्याल से इंडिया ऑस्ट्रेलिया के साथ मोए मोए हो गया है। तो हाँ, भाई ऐसा दुनिया में कभी नहीं हुआ जो आज लाहौर में हुआ। वैसे टेक्निकल फॉल्ट कह सकते हैं हम, और तो कुछ भी नहीं। हाँ। शायद या इंडिया का फियर हमें इतना ही बैठ गया कि हम उनके एंथम्स बजा रहे हैं, या उनका भूत इतना सवार हाँ हो इतना गया भूत सवार हो गया हमारे हाँ। सर पे कि वो आ नहीं रहा। हाँ। ये गलती मैं करूं, आप करें, हमसे भी गलतियां होती है ना, वो जो है वो फिर भी जो है वो काबिले जो है वो आप ये कह सकते हैं माफी है। लेकिन एक डीजे और इतना बड़ा इवेंट हो रहा है, आईसीसी का इवेंट आप करवा रहे हैं भाई, पूरी दुनिया में ये इवेंट देखा जा रहा है और खास करके इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का मैच। जैसा कि आप देख रहे हैं कि किस तरह से आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी की शुरुआत से लेकर अभी तक कंट्रोवर्सी बनी रही, और इसमें आपने देखा कि किस तरह से पहले इंडिया ने बताया कि हमें पाकिस्तान नहीं जाना है खेलने के लिए। उसके बाद में पाकिस्तान में जब ये होस्ट होना था तो वहां पर इंडियन फ्लैग नहीं लगाया गया, और इसके बाद जर्सी पर पाकिस्तान के लोगों के लिए फिर बांग्लादेश इंडिया के मैच में जो पाकिस्तान का लोगो नहीं है, तमाम तरीके से कंट्रोवर्सी बनी रही। और साथ ही साथ अब एक कंट्रोवर्सी और चालू हो गई है जिसको लेकर कल से ही वीडियोस वायरल हो रही हैं इंटरनेट पे कि किस तरह से पाकिस्तान के लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में ऑस्ट्रेलिया के मैच में एंथम बजना होता है तो वहां पर जो है इंडियन एंथम बज गया गलती से। अब वो गलती से बजा या जानबूझकर बजाया गया या क्या कारण रहा है इसके बारे में कोई नहीं जानता, लेकिन इस समय इस चीज की चर्चा जोरों शोरों पर चल रही है कि किस तरह से पाकिस्तान के स्टेडियम में और वो भी किसी अलग अलग देशों के मैच में नेशनल एंथम बजना था दूसरे देशों का, और गलती से जो है इंडियन एंथम बज गया। अब इस पर जो है पाकिस्तानी मीडिया प्रिया दे रही है तमाम तरीके से, और कुछ लोगों का कहना है कि ये गलती से बजा, कुछ लोग कह रहे हैं कि ये जो है जानबूझकर बजाया गया क्योंकि जो है बीसीसीआई और आईसीसी के साजिश के तहत इसको बजाया गया, क्योंकि आप जानते हैं आईसीसी का जो चेयरमैन है वो इस समय इंडियन है। तो अब इससे अंदाजा ये लोग लगा रहे हैं कि जो है इसीलिए एंथम बज गया वहां पर जो है इंडिया का। और कई सारे मीडिया लोग पर्सन का दावा है कि ये रा की साजिश है। भाई साहब इसमें भी लोग रा को घुसा दिए हैं, इसमें भी लोग अब ये बता रहे हैं कि इंडिया साजिश कर रहा है वहां पर बैठे बैठे, और जो है पाकिस्तान की इज्जत उतार रहा है कि किस तरह से पाकिस्तान में जो है गड़बड़ी हो रही है, क्या हो रहा है, पाकिस्तान में इंडियन जो है राष्ट्रगान बजाया जा रहा है। तो इस तरह से भारत हमें बार बार जलील करवाने की कोशिश कर रहा है, हमें बार बार जूते मारने की कोशिश कर रहा है, ऐसा पाकिस्तानी मीडिया का दावा भी है। और इस पर अब मेरे हिसाब से तो ये सारी चीजें जो हो रही हैं ये बहुत अच्छा हो रहा है, क्योंकि इसी के लायक हैं ये पाकिस्तानी, और आईसीसी को अब ये सबक लेना चाहिए कि भैया पाकिस्तान को होस्ट करने के लिए देना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि जिस तरह से पाकिस्तान अपने आप को भारत का दुश्मन बताता है और भारत को दुश्मन मुल्क घोषित करने में लगा है, लेकिन भारत जो है इस तरह से इनको याद दिलाता है, बार बार इनको हर जगह याद दिलाता है कि भारत ही तुम्हारा जो है बाप है, और भारत का जो ब्लड है वो तुम्हारे अंदर भी दौड़ रहा है, आज से नहीं हमेशा से दौड़ रहा है। बस तुमने एक जो है सरहद बना ली है और इस वजह से तुम भारत को जो है भुला नहीं सकते हो, भारत को छोड़ नहीं सकते हो। कहीं ना कहीं तुम्हें जो है भारत की याद आएगी और भारत जो है तुम्हें अपनी याद दिलाता रहेगा कि तुम्हें याद रखना चाहिए, तुम्हें सबक लेना चाहिए कि भारत तुम्हारे पड़ोसी नहीं बल्कि तुम्हारा जनक है। तभी तुम्हारे यहाँ अचानक से जो है भारतीय राष्ट्रगान बजने लगता है एक बड़े इवेंट में, और जहाँ पर बड़े बड़े प्रोफेशनल लोग जो है काम करते हैं, जो मतलब कोई ऐरा गैरा उसमें काम नहीं करने वाला होता है कि बस कहीं गलती से यहाँ का गाना वहाँ बजा दिया, यहाँ का जो है राष्ट्रगान वहाँ बजा दिया, ऐसा नहीं है दोस्तों। वहाँ पर कोई बहुत प्रोफेशनल लोग हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ऐसी कुछ चीजें हो जाती है कि जिससे पाकिस्तानियों को सबक मिल सके। तो चलिए चलते हैं वीडियो की ओर और देखते हैं पूरा मामला। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। पूरी दुनिया में ये मैच देखा जाता है क्योंकि ये मैच बहुत बड़ा मैच होता है, और उस मैच से पहले आपने जो है वो नेशनल एंथम जो है वो चला दिया है इंडिया का, यानी कि प्रोफेशनलिज्म की तो माँ बहन एक हो गई है भाई साहब। आज एक मतलब चुस बजी है या पता नहीं कोई ब्लंडर हुआ है या कोई मिस्टेक हुई है कि कजाफी स्टेडियम लाहौर में जहां इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का मैच था उसमें इंडिया का नेशनल एंथम चला दिया गया
डीजे ने इंडिया का नेशनल एंथम चला दिया। अब इसको हर बंदा अलग अलग नजर से देख रहा है। कोई कह रहा है गलती हुई है, कोई कह रहा है जान के किया गया है। तो मेरे पास जो 2-3 घंटे लगा के मैंने जो रिसर्च की है या जो मेरे सोर्स से मुझे बात पता चली है वो मैं इस वीडियो में आपको बताने लगा और मैं घंटा बजाने लगा ये हरकत हुई क्यों है भाई। इंडिया का नेशनल एंथम इसलिए लगा है क्योंकि इंडिया का एक रोब है ना, एक दबदबा है हाँ। जो 30 तारीख से पहले ही पाकिस्तान की टीम पर और पाकिस्तान के लोगों पर ये रोब दबदबा हुआ है ना, पागल हो गया, पागल हो गए। आ गया है। अभी ये पाकिस्तान डीजे का क्या मसला था? प्रेशर हो तो क्रिकेटर्स पे हो, लेकिन हम क्रिकेटर्स को भी प्रेशराइज नहीं करें, फ्रीली खेलें, गेम है, हार जीत तो होती है। लेकिन लोग कह रहे हैं कि भाई ऑस्ट्रेलिया की दफा ही होना था ये। बस ये तो ये कह रहे थे, ऑस्ट्रेलिया को भी वार्निंग दे रहे थे कि आप लोग भी एहतियात किया करें क्योंकि ये भारत की टीम है, ये हमारे यहाँ में भी बहुत बार इन्होंने हराया है। हाँ। तो आप लोग भी इनके नेशनल एंथम अभी से सुन लीजिए ताकि बाद में आप लोगों को मसला ना हो। ये कौन सा डीजे बैठा हुआ है कि जिसे इतना मालूम नहीं है कि भाई ये जो नेशनल एंथम में चलाने वाला हूं ये इंग्लैंड या ऑस्ट्रेलिया का नहीं है बल्कि ये इंडिया का है। इंडिया की टीम बेशक पाकिस्तान नहीं गई है भाई, लेकिन इंडिया की हर चीज पाकिस्तान में नजर आ रही है। इंडिया का फ्लैग पाकिस्तान में नजर आ रहा है। फैंस इंडिया की जर्सी, विराट कोहली, रोहित शर्मा की जर्सी पहने हुए पाकिस्तान में नजर आ रहे हैं। और अब जो है वो मैच किसी और का है, लेकिन नेशनल एंथम जो है ना वो इंडिया का चल पड़ा जब है। ऑस्ट्रेलिया ने इधर उधर देखा कि भाई इंडिया तो है नहीं, तो इंडिया का नेशनल एंथम हमारी दफा क्यों बज रहा है, तो कहा जाता है कि डीजे साहब ने कहा कि कोई टेक्निकल इशू आ गया। अगर देखा जाए तो इस वक्त लाहौर का जो स्टेडियम है वो आईसीसी के कंट्रोल में है और आईसीसी का चेयरमैन कौन है? वो इंडियन है, जय शाह जो है आईसीसी के चेयरमैन है। तो एक मेरी बात सुन लीजिएगा, आईसीसी टूर्नामेंट में कभी ब्लंडर नहीं होते और जो भाई बायलैटरल सीरीज के जो नेशनल एंथम होते हैं ना उनको 2 दिन पहले चेक कर लिया जाता है। तो क्या कल तो ठीक चल गए थे, आज भाई ठीक क्यों नहीं चले? मतलब आप ये किस तरह हो सकता है कि ये बच्चे को पता था कि इंडिया पाकिस्तान नहीं आ रही और बच्चे को पता है कि भाई इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का मैच लाहौर में है आज, तो डीजे इस तरह की गलती किस तरह कर सकता है जी कि इंडिया का नेशनल एंथम चला दिया? ये तो एक ऐसा समझ लो कि अब कुछ लोग इसको मूत्र, हमारा मीडिया कह रहा है कि ये गलती हुई है, कुछ लोग कह रहे हैं कि जान के प्ले किया गया है, कुछ लोग कह रहे हैं कि जब इंडियन टीम आई ही नहीं थी तो आपने ऐसी हरकत की क्यों? ये बज्जी भाजी आओ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਣੇ ਛਾਣੇ ਖਵਾਈਏ, ਸਿੱਧੂ ਭਾਜੀ ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਣੇ ਛਾਣੇ ਖਵਾਈਏ। ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਤੇ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਹਾਂ ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਤੇ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸੁਮਨ ਗਿੱਲ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਤੇ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਓਏ ਆਓ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਲੋਕ ਹਾਂ, ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਪੁਰਅਮਨ ਲੋਕ ਹਾਂ, ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹਾਂ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਤੁਸੀਂ ਆਓ, ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਓ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰੀਏ। और तुसी कोई लस्सियां पियाइए, लोर दे खाने खवाइए, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਸੀਆਂ ਪਿਆਈਏ, ਸਾਗ ਖਵਾਈਏ, ਮੱਖਣ ਸ਼ੱਕਰ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਟੈਮਿਨਾ ਬਣਾਈਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਵੀ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਲਾਹੌਰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਜੰਮਿਆ ਨਹੀਂ। ਓਏ ਆਓ ਲਾਹੌਰ ਆਓ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ जम्मे हो। यानी कि इस कंट्रोवर्शियल इवेंट में इसलिए कह रहा हूं कि क्योंकि इंडिया पाकिस्तान नहीं आया, बड़ी जो है वो लड़ाई हुई पीसीबी और बीसीसीआई के दरमियान और आखिर में बीसीसीआई की मानी गई। उसके बाद जो है वो जब सारी टीम्स के फ्लैग्स लगाए गए, इंडिया का फ्लैग नहीं लगा, उस पर कंट्रोवर्सी हुई। फिर वो जो है बाद में लगा दिया गया आईसीसी के कहने पर या गलती से पहले नहीं लगाया, जो भी था ठीक है। फिर उसके बाद जो है वो ये खबर आई कि इंडिया की जर्सी पे पाकिस्तान का नाम नहीं होगा, बाद में वो नाम नजर आया। फिर जो है वो पहले मैच में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के मैच में जो लोगो लगा उस पर जो है पाकिस्तान का नाम लिखा हुआ था, लेकिन जो दूसरा मैच इंडिया और बांग्लादेश का हुआ उसमें पाकिस्तान लोगों में पाकिस्तान का नाम नहीं है भाई साहब। और अब जो है वो नेशनल एंथम ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के मैच में इंडिया का जो है चला दिया गया। यानी कि प्रोफेशनलिज्म कहां पर है, मुझे कोई ये बता दे। इतना बड़ा इवेंट है और अब ये वीडियो वायरल हो रही है और इस पे तरह तरह के मेम्स बन रहे हैं। अब मैं वो मेम्स 2-4 मैंने पढ़े हैं तो मैं बड़ा हैरान हुआ हूं। एक जगह पे किसी ने लिखा हुआ था कि भाई ट्रेविस हेड इस मैच में खेल रहा है तो इसलिए जो है वो चला दिया गया भाई साहब, जो है वो इंडिया का एंथम चला दिया गया।